शुरू कर दिए सर। हेलो सर, शुरू करें। ओके डन। हाँ, कौशल मेला। हाँ, कौशल मेला। ओके, सो कौशल स्किल है ना, स्किल फेयर, स्किल मेला। ये मेला जो है जैसे एक कल्चरल वो इवेंट होती है ना, मेला रिलीजियस या कोई कल्चरल पर्पज से होता है, उस वो नहीं है। ये मेला कौशल का है। मतलब कि जो लोग स्किल कर रखे हैं, है ना, स्किल्ड लोगों को करना क्या है, एम्प्लॉयमेंट देना, है ना, स्किल्ड को एम्प्लॉयमेंट। ये एक तरीके का इसको बोलते हैं जॉब फेयर, है ना। ये जॉब फेयर है, इसमें लोग आएंगे, ठीक है, लोग आएंगे। अब उन्होंने जो भी अपना स्किल एक्वायर कर रखी है, ठीक है, जो लोग आएंगे उनके पास स्किल होगी, किसी की स्किल का सर्टिफिकेशन होगा, है ना, सर्टिफिकेट होगा इस स्किल का। अब वो सर्टिफिकेट जब यहाँ मेले में लाएंगे तो जो एम्प्लॉयर होंगे, एम्प्लॉयर्स कंपनियां आती हैं, है ना, जो कंपनीज होंगी वो क्या होगा, रिक्रूटमेंट करेंगी, ठीक है, उनका चयन करेंगी। समझ रहे हैं। तो ये जो मेला है ये लखनऊ में ऑर्गेनाइज होगा। कहाँ होगा? हाँ, 17। डेट क्या है लखनऊ की? इसकी डेट है 16 सितंबर। अभी ये 2 दिन पहले ही समझ लीजिए इसको खत्म हुआ है, इसमें का 2025। हाँ, इसमें प्रधानमंत्री मोदी आए हुए थे इस मेले के इनॉग्रेशन में। 16 सितंबर को लगा है ये, और लखनऊ में हुआ है। इसमें पार्टिसिपेट कौन कर रहे हैं? देखिए, नंबर 1 वो कैंडिडेट्स, है ना, जिन्होंने इसकी जिनके पास स्किल सर्टिफिकेट है ना, स्किल डेवलपमेंट मिशन के तहत या प्रधानमंत्री कौशल योजनाओं के तहत, समझ रहे हैं। हाँ, तो उसके तहत उनके पास, जिन लोगों के पास सर्टिफिकेट है, वो लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, और कंपनियां पार्टिसिपेट करेंगी या एम्प्लॉयर जिसको नियुक्त करना है वो लोग आएंगे, और जिसको नियुक्त होना है वो लोग आएंगे, ठीक है। फिर उन्हीं का ही रिक्रूटमेंट होगा, और ये लखनऊ में है, इसका डेट ये रहा है। अब इसमें लगभग कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो बताना जरूरी है। हाँ, ये लगभग 5,66,483 इतने लोगों को संभावना है कि यहाँ पे जॉब मिलेगा। 5,66,483 लोगों को यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। ये लोग आएंगे अपने डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर के सर्टिफिकेट लेके कि हाँ, मुझे इसका सर्टिफिकेट है, मेरे पास इसका स्किल है, और मेरे पास इसका है। तो इस तरीके से ये लोग आएंगे डिफरेंट डिफरेंट करके, और जिस कंपनी को जिस जिस तरीके के लोगों की जरूरत होगी वो अपॉइंटमेंट के लिए करके ऑफर लेटर करेगा। तो जिसको जाना होगा वो एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। तो ये एक जॉब अपॉर्चुनिटी है, जॉब फेयर है, समझ रहे हैं। 16-17 सितंबर इम्पोर्टेंट है, पूछ सकता है पीसीएस में कि कब ऑर्गेनाइज हुआ, कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ, एम्प्लॉयमेंट के लिए था, है ना। और इसमें इसी ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ, ये स्किल डेवलपमेंट मिशन है उत्तर प्रदेश का, है ना, यूपी स्किल डेवलपमेंट मिशन, उसके तहत ये ऑर्गेनाइज किया गया है। यूपी एसडीएम स्किल डेवलपमेंट मिशन, ये उसके तहत ऑर्गेनाइज किया गया है। अब इसी का एक पार्ट और है, आईआईटी चलो अभियान, सॉरी, आईटीआई चलो, आईटीआई चलो,
इसी का पार्ट है आईटीआई चलो अभियान। आईटीआई इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है ना, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग देंगी किसकी, इंडस्ट्री। सो जिसको इंडस्ट्री क्षेत्र में जाना है, वर्क करना है, तो उसको यहाँ पे जाकर के प्रैक्टिकल वोकेशनल ट्रेनिंग ले लेना है ना। वोकेशनल ट्रेनिंग मिलता है आईटीआई में, मतलब काम करते ही आप सीख जाएंगे चीजें, ठीक है। हाँ, पढ़ते और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के द्वारा काम सीख जाएंगे और उसी काम के बेस पे आपको सर्टिफिकेट मिलेगा और सर्टिफिकेट से ही आपको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, समझ रहे हैं। तो अपने यहाँ जो है स्किल डिफरेंट ट्रेनिंग के द्वारा मिलता है। आपने पहले कभी सुना होगा पॉलिटेक्निक, है ना, पॉलिटेक्निक सुना होगा, पॉलिटेक्निक था, आईटीआई था, सीटीआई है ना, पॉलिटेक्निक, आईटीआई, सीटीआई, है ना। अब स्किल डेवलपमेंट मिशन के तहत जो है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है ना, ग्रामीण कौशल अलग है और कौशल विकास योजना अलग है। हाँ, आईआईटी चलो अभियान। अब देखो ये आईआईटी चलो अभियान जो है क्या होगा बच्चों को, जैसे कि अपने यहाँ इंडिया की पॉपुलेशन तो बहुत है लेकिन उसका यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है, तो कम से कम स्किल डेवलपमेंट होगा। अब स्किल डेवलपमेंट से हम लोग पॉपुलेशन का बेटर यूटिलाइजेशन करेंगे, है ना। जब देखिए लोगों के पास स्किल होगा तो वो क्या हो जाएगा, ह्यूमन रिसोर्स हो जाएगा, है ना। पहले जब स्किल नहीं है, किसी काम नहीं आ रहा, तो ह्यूमन बर्डन हो जाता है, ठीक है। ह्यूमन बर्डन हो गया, जब काम में आने लगा ह्यूमन रिसोर्स हो गया। अब रिसोर्स में आ गया तो पॉपुलेशन इसका यूटिलाइजेशन होगा। और दूसरा हम लोग इंडस्ट्री के लिए लेबर मिलेंगे, है ना, कर्मचारी मिलेंगे, तो क्या होगा, सेल्फ रिलायंस की तरफ बढ़ेंगे, है ना। सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भर, जैसे कि आत्मनिर्भर भारत भी है, विकसित भारत है, ठीक है, विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत। तो विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत के उद्देश्य की पूर्ति इसी से होगी। जब आत्मनिर्भर हो जाएंगे तो ये उसी का ही कंपोनेंट है। अब एक चीज और है इसमें ध्यान देने के लायक है कि सेल्फ रिलायंस की तरफ जाएगा और ये जो इसका इम्प्लीमेंटेशन, जो आईटीआई चलो अभियान है, इसका इम्प्लीमेंटेशन डीएम प्लस जो और स्कूल अथॉरिटीज हैं, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन है, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन में से डीआईओ आता है। हाँ, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन जो है, अब देखो डीएम प्लस स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, है ना। स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन में जैसे कि बीएसए आता है प्लस डीआईओ आता है ना। सो डीएम और फिर स्कूल के डीएम के साथ में प्रिंसिपल्स वगैरह, प्रिंसिपल प्लस लोकल बॉडीज, पंचायत, इसमें पंचायत हेड भी शामिल होंगे। पंचायत हेड क्यों, क्योंकि जो एजुकेशन है प्राइमरी लेवल का तो वैसे सब्जेक्ट बनता है स्टेट का, समझ रहे हैं। एजुकेशन कंकरेंट लिस्ट में आता है लेकिन प्राइमरी एजुकेशन जो है लोकल बॉडीज के अंतर्गत आती है। ओके, एक और इम्पोर्टेंट चीज है इसमें, लगभग इसमें 149 है ना, 149 आईटीआई का टाटा के साथ पार्टनरशिप हुई है कि हम, टाटा ने जैसे बोला है कि आप अगर ये एक टाइप हुआ है, अगर आप इसकी ट्रेनिंग देंगे तो हम जो भी आपके ट्रेंड लोग होंगे हम उनको अपनी कंपनी में अपॉइंटमेंट दे देंगे या हायर कर लेंगे।
तो ये कोलैबोरेशन हुआ है आईटीआई के साथ में, इतनी कितनी 149 आईटीआई प्लस टाटा, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो क्लियर हुआ? हाँ वही, नमस्ते इनिशिएटिव है ना। नमस्ते डे, ये जो है नमस्ते डे लखनऊ में सेलिब्रेट किया गया। ठीक है, इस इसको जो है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, है ना, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट प्लस मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, है ना, तो दो मिनिस्ट्री का ये प्रोग्राम है। ठीक है, सोशल, ये नमस्ते डे जो है इसका फुल फॉर्म आप देख लो, फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम, है ना। सो नेशनल एक्शन है, क्या है ये? नेशनल एक्शन है, किसके लिए? मैकेनाइज सैनिटेशन, है ना, एंड इकोसिस्टम, ऐसा इकोसिस्टम बनाना, है ना, ऐसा इकोसिस्टम बनाना जिससे सैनिटेशन किस कैसा हो जाए, मैकेनाइज्ड हो जाए। देखिए इंडिया में बहुत सी प्रैक्टिस रही है, उसमें मैनुअल स्कैवेंजिंग एक प्रैक्टिस थी, है ना। मैनुअल स्कैवेंजिंग में क्या होता था, लोग जो मैला, जो घर का वेस्टेज, समझ रहे, जो भी उठाते थे, और जो ह्यूमन एक्सक्रेटा, मानव का मल जो भी उसमें पार्ट होता था, तो वो हैंड से या टूल्स प्लस टूल्स, है ना, उसको यूज करते हुए सफाई की जाती थी, सैनिटेशन होता था, है ना। अब क्या हुआ, अब इसको प्रोहिबिट कर दिया गया था। देखो 1990 1955, है ना, एक सिविल राइट एक्ट था, सिविल राइट एक्ट, ठीक है, सिविल राइट एक्ट, और आर्टिकल आर्टिकल 7, है ना, 7 में अनटचेबिलिटी था, हाँ 17 अनटचेबिलिटी, और दूसरा आप देखेंगे फोर्सफुल लेबर, जो फोर्सफुल जो फोर्सफुल लेबर था वो आर्टिकल 20 में था, और हाँ 23, फोर्सफुल वो तो चाइल्ड का है, 24 जो है वो चिल्ड्रंस का है, 27, और देखो आर्टिकल 21 ये कहता है राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, राइट टू लाइफ, और राइट टू लाइफ में इंक्लूड है डिग्निटी, है ना, डिग्निटी से जीने का राइट है, और डिग्निटी से जीने का मतलब डिग्निटी से मरने का भी राइट है, डिग्निटी से ऑक्यूपेशन करने का भी राइट है। अगर डिग्निटी मतलब सम्मान, आत्म सम्मान, है ना, मान या गरिमा, ये एब्स्ट्रैक्ट चीज है, इसको आप छू नहीं सकते, है ना, ठीक है, आत्मसम्मान, इसको सेल्फ रेस्पेक्ट भी उसे बोलते हैं, गरिमा की बात है। तो ये एब्स्ट्रैक्ट चीज है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट थिंग है सम्मान, तो राइट टू डिग्निटी। अब क्या है, इसको, इस जो समस्या थी मैनुअल स्कैवेंजिंग, है ना, मैनुअल स्कैवेंजिंग को खत्म करने के लिए, और सोशल जस्टिस, है ना, सोशल जस्टिस को प्रमोट करने के लिए, है ना, एक भाई एक पर्टिकुलर सेक्शन जो है ये इस तरीके की डेरोगेटरी काम जो
ह्यूमन डिग्निटी के भी अगेंस्ट है ना, ये ह्यूमन डिग्निटी के भी अगेंस्ट है ना, ह्यूमन डिग्निटी के अगेंस्ट है, वो एक वर्ग विशेष ही कर रहा था, समझ रहे हैं। तो वो कहीं ना कहीं सोशल जस्टिस के अगेंस्ट था, ठीक है, सोशल जस्टिस के ही अगेंस्ट था। अब क्या हुआ इसके साथ में, सोशल जस्टिस प्लस अब उनको एम्पावरमेंट किया जाए, है ना। हाँ, सोशल जस्टिस कैसे प्लस एम्पावरमेंट, दो कॉन्सेप्ट बेस्ड है। अब ये इसमें इस प्रोग्राम के तहत क्या होगा, मैकेनाइज्ड सैनिटेशन होगा, मतलब मशीनीकृत सफाई होगी, ठीक है। मशीनीकृत सफाई का मतलब है, और ऐसा है कि माहौल, ऐसा वातावरण, इकोसिस्टम तैयार किया जाए जिससे मैकेनाइज्ड जो सैनिटेशन है उसको बढ़ावा मिले, मतलब कि मशीनीकृत जो सफाई है उसको बढ़ावा मिले। केवल शुरुआत ही नहीं करनी, एक इकोसिस्टम भी बनाना है, इस तरीके का सिस्टम बनाना जिससे इस चीज को अडॉप्ट भी किया जाए। अब ये प्रोग्राम के तहत जो है, दो जो मंत्रालय ने शुरू किया है, करना क्या होगा, जो भी ये काम कर रहे हैं सफाई का, है ना, उनको पीपीई किट दी जाएगी, है ना, पीपीई किट, उनको पीपी किट दिया जाएगा, और प्लस आयुष्मान कार्ड भी दिया जाएगा। सो पीपी किट प्लस आयुष्मान कार्ड। सो आयुष्मान कार्ड, पीपीई किट दोनों हेल्थ प्रोटेक्शन को लेकर। हाँ, पीपीई जो होता है एक्चुअली एक इक्विपमेंट्स होता है पर्सनल प्रोटेक्शन के लिए, कि इक्विपमेंट आप उसको पहन लेंगे तो फिर आप डिसइंफेक्ट रहेंगे, इन्फेक्शन आपको नहीं होगा, समझ रहे हैं ना। तो पीपीई एक किट होगी, उसमें एक तो पूरा कवर करने का भी पार्ट होता है, प्लस उसके साथ में कुछ सैनिटेशन की चीजें भी होती है। अब आयुष्मान कार्ड भी होगा, अगर पहले तो आपको प्रोटेक्शन दिया जाएगा कि आप बीमार ना हो, इन्फेक्शन ना हो आपको, ठीक है, लेकिन अगर फिर भी हो जाता है तो आप ट्रीटमेंट करा सकते हैं आयुष्मान कार्ड के तहत, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है, समझ में आया। हाँ, कोई दिक्कत, कोई डाउट है। हाँ, एक इसके साथ में एक हेल्पलाइन नंबर भी इशू किया गया है ना, हेल्प नंबर है 144773। एक हेल्पलाइन नंबर पूछ सकता है कि 144773 किसका हेल्पलाइन नंबर है, समझ रहे हैं। तो ये सैनिटेशन उसके लिए करके, सैनिटेशन को मैकेनाइज करने के लिए जब भी किसी को प्रॉब्लम हो तो वो इस नंबर पे कॉल कर सकता है। क्लियर हो, डन हो गया।